हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई विकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है। इसका जो आज भाग है वो भाग है चौथा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको बताया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सीरियल बाय देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितनी बार पेपर में पूछा गया है। ये मुझसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे अगर क्लास 12th में पढ़ रहे। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसका एक एक पॉइंट बताऊंगा जो कि पेपर में आज तक पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विद्युत बल और कूलाम बल किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब एक आवेश को, कोई भी आवेश होगा, दूसरे आवेश के पास रखा जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो उनके मध्य आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। और आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर आवेश समान होगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, आवेश असमान होगा तो इनके बीच में आकर्षण होगा। तो क्या लिखा गया है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको क्या लिखना है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाएगा तो उनके बीच में या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ये हो जाएगा कूलाम बल या विद्युत बल का डिफिनेशन। अगर अलग से पूछा जाएगा तो आप 1 नंबर में इसे लिख लीजिएगा कि जब आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाएगा तो या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, जिसे विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। अब कूलाम का नियम क्या कहता उसको हम समझते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है। इन पर आवेश Q1 है, इन पर आवेश Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो वही लिखा है दो बिंदु आवेशों के, इनके बीच में एक बल लगेगा, तो वही लिखा है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट समझना। देखो, हमने अभी अभी बताया कि जब दो आवेश को हम पास पास रखेंगे तो दो कंडीशन होगा, या तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, या तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, या तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, या तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वही लिखा गया कि जब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बारे में यहाँ हम लिखे हैं कि माना दो बिंदु Q1 व Q2 r दूरी पर रखे गए हैं, इनके मध्य में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ से हम ध्यान से समझते हैं। ठीक, जो हमने ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा है कि दो बिंदु हैं, एक है Q1 है, एक Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में एक बल लगेगा, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे। तो फार्मूला होता है, यहाँ पर ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा, इनके मध्य में जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब Q1 और Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। यही तो लिखा था कि इनके मध्य में जो बल लगेगा इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा F। और दूसरी कंडीशन क्या लिखी थी कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो बल होगा व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो बटे में लिखेंगे, लेकिन वर्ग बोला है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। समीकरण ये हो जाएगा सेकंड। तो यही तो लिखा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा क्या, बल, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, बल। इसलिए हम दोनों कंडीशन में F लिखे। अब यहाँ ध्यान से समझना, आप हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 हो जाएगा, बटे में आपका R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, तो यहाँ पे K लगा देंगे, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे हम इस K के बारे में लिखेंगे कि K बराबर आपका होता है, K बराबर हम प्रयोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये मान ज़रूर याद करना, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो यहाँ पे हम इसका मात्रक भी लिखना चाहो तो आप मात्रक लिख सकते हो, अभी बताएंगे मात्रक कैसे आएगा। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फार्मूले में हो जाएगा आपका F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि Q1 व Q2, ठीक है, Q1 बराबर Q2 हम मान लेते हैं अगर 1 कूलाम होगा, और R बराबर हम मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर होगा, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका मान हो जाएगा Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1, नीचे R की जगह 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है एक काम चाहे स्क्वायर करें या गुणनफल में करें, उसका जो मान होगा वो सीधा सीधा एक ही होगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर Q1 Q2 और R तीनों का मान 1 होगा, तो जो बल का मान होगा वो 9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका बीमा हम निकाल लेते हैं, इसका मात्रक निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस साइड भेजेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 1 F आ जाएगा, बटे में यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें 4 पाई से मतलब है नहीं, क्योंकि अचर पद है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर Q1 Q2, इसका मात्रक क्या होता है, Q1 Q2 जो हो जाएगा, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और 2 बार लिखा है तो कूलाम को 2 बार हम लिखेंगे। नीचे लिखा है F का मात्रक होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आएगा, कूलाम 2 बार लिखा है तो कूलाम का स्क्वायर प्रति, नीचे न्यूटन लिखा है, न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, इसका मान भी आपको याद रखना है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और मात्रक तो इसका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये आपको याद ही होना चाहिए। इसका अगर हम बीमा निकालेंगे तो चलो बीमा निकालना भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार इसकी बीमा पूछी गई है। देखो यहाँ पे कूलाम लिखा है, कूलाम की बीमा क्या होती है, कूलाम की बीमा होती है AT, हमने पहले भी पढ़ लिया, 2 बार है तो 2 बार हम AT लिखेंगे। बल की बीमा आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, बल की बीमा हो जाएगी MLT की पावर -2। अगर आपने बीमा निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दूरी की बीमा यहाँ L का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो A यहाँ पर 2 बार है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे T 2 बार है, T का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब वैल्यू को ऊपर भेजेंगे, यम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
एल यहाँ 2 और एक 3 ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, टी को ऊपर भेजेंगे प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m, यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा, एल पे -3 है तो -3 हो जाएगा, टी 2 यहाँ है 2 यहाँ, टी पे 4 हो जाएगा और ए पे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। तो इसका बीमा आपको और मात्रक हर चीज़ मैंने बता दी है। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ये किसकी बीमा है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करोगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो और यहाँ पर अगर कोई भी सवाल होगा जहाँ पे Q1 Q2 बराबर होगा 1 के और R दूरी भी आपका 1 मीटर के बराबर होगा, तो जो बल का मान निकल के आएगा वो 9 × 10⁹ के बराबर ही होगा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने जितना इसके बारे में ज़रूरी था वो सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा कूलाम के विद्युत बल के नियम का न्यूमेरिकल। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वीडियो देखना आप ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।